नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। किसी भी इवेंट को शानदार और यादगार ढंग से सेलिब्रेट करने का सलीका कोई भाजपा और भाजपा के नेताओं से पूछे। आज जगत शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। इस इवेंट को शानदार और यादगार बनाने के लिए ढेर सारे आयोजन हुए हैं। 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक कई आयोजन होंगे। आज के ही दिन को खास और यादगार बनाने के लिए आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आजमगढ़ वाले समारोह में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि भाजपा सरकार ने बड़े काम किए हैं, आगे भी हम काम करेंगे। जन्मदिन समारोह के खास मौके पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने कार्यकर्ता उमड़ पड़े थे। फूल मालाओं के साथ स्वागत तो हुआ। जब मीडिया की बारी आई तो मीडिया ने सवाल किया कि आजमगढ़ में विकास बड़ा कम हुआ है, बिजली, पानी, सड़क सब चौपट है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम जनता को बिजली, पानी, सड़क सब मुहैया कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी यही बोल रहे थे कि उसी वक्त बिजली चली गई। आप जीते हैं, जीते, इसके बाद विशेष फोकस किया जा रहा है। नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हमारा दायित्व है और हम लोग कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन माननीय सांसद के रूप में दिनेश लाल जी को एक काम मिला है, हम उनके साथ मिलकर पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम करेगी, विकास के काम करेगी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगी। विकास सर बहुत कोसों दूर आजमगढ़ मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हम उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना भी सरकार कर रही है और जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय हैं। इसे निश्चित रूप से हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। 16 नगर निगमों से 14 नगर निगम जीते थे। इस बार नगर निगमों की संख्या 17 हो गई, 199 नगर पालिका हैं। तो हम लोग सारे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कोई भी वार्ड, कोई अध्यक्ष पद खाली नहीं छोड़ेगी। हम सब लोग अपने सिंबल से लड़ेंगे। हम मेयर भी लड़ेंगे, सभासद भी लड़ेंगे, चेयरमैन भी लड़ेंगे और सभासद भी लड़ेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग विशेष रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में जाएंगे और सरकारों ने जो नगर निकाय में काम किए हैं, नगर निकायों के माध्यम से उन कामों को जनता के बीच में रखेंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखेंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता का आशीर्वाद नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगा। आजमगढ़ में लेकिन नहीं मिल पाता है। मिलेगा। अब आजमगढ़ हमारे लिए बंजर ऊसर जमीन नहीं है। हमने बहुत बेहतरी से तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से इस आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद इसने हमें मिला है। हम उसका ऋणी हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम भाजपा करेगी दिनेश लाल जी के नेतृत्व। उनके सुरक्षा गार्ड और भाजपा के नेताओं ने मोबाइल वाली फ्लैश लाइट जलाई, तब कहीं जाकर पत्रकारों के सवाल का जवाब पूरा हुआ। यह तो गनीमत रही कि थोड़ी देर बाद ही बिजली आ गई। अब देखना है कि आगे प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के मंत्री विधायक आजमगढ़ वालों को कितनी सुविधा मुहैया करा पाते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्या कहेंगे इस अवसर पर? दुनिया के सबसे मजबूत नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो यशस्वी कर रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज उनके जन्म दिवस पर एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हमने लोगों ने कार्यक्रम 17 तारीख से आज के दिन से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा के रचनात्मक कार्य, सेवा के कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से हमें पूरा सेवा का पखवाड़ा 15 दिन का मनाना है। आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं आजमगढ़ आया हूं और पार्टी के जो एजेंडे के विषय हैं उनकी चर्चा करेंगे
और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान के कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, माननीय सांसद दिनेश जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत करने का काम करेंगे। योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को और आगे ले जाने का काम करेंगे। पब्लिक स्कूलों के आगे परिषदीय स्कूलों की शिक्षा के गिरते स्तर वाली खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन आज आजमगढ़ से ऐसी खबर आ रही है जिसने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। जी हां, शिक्षक खुद अनुभूति कर रहे हैं गर्व की। ये पल गौरव के हैं इसलिए क्योंकि आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग के एक शिक्षक सदाशिव तिवारी ने पूरे आजमगढ़ का नाम रोशन करते हुए ऐसा पुरस्कार प्राप्त किया है जिससे पूरा आजमगढ़ खुश है। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से नवाजे गए हैं आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय जीवली ठेकमा के प्रधानाध्यापक सदाशिव तिवारी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के हाथों इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है। राजधानी लखनऊ के होटल ताज में द एजुकेशन समिट टाइम टू ग्रो तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शानदार समारोह आयोजित हुआ था। यहीं पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के हाथों सदाशिव तिवारी को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में तिवारी जी को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के हाथों राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला था। इन्होंने ठेकमा ब्लॉक ही नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ का नाम प्रदेश में रोशन किया है। इस उपलब्धि पर शिक्षक संघ से जुड़े लोग भी खुश हैं। अनुदेशक संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता के अलावा शिक्षक साथियों ने उन्हें बधाई दी है। खंड शिक्षा अधिकारी ठेकमा संतोष तिवारी के अलावा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आशुतोष सिंह, जिला मंत्री जितेंद्र राय, शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, अनुदेशक संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता, अशोक गिरी, वेद प्रकाश, हरि प्रकाश, अनिल सरोज, प्रमोद मौर्य, सुरेंद्र, जितेंद्र, राम, निशा मिश्रा, अजीत राय सहित सैकड़ों शिक्षकों और क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने सदाशिव तिवारी को अपनी ओर से बधाई दी और कहा कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि पूरा आजमगढ़ आज खुश है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़े त्योहार न सिर्फ रिश्तों के प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण और गर्व वाली परंपरा की अनुभूति भी कराते हैं। आज जीवपुत्रिका व्रत की तैयारियां पूरे शहर से लेकर गांव तक में देखी गई। पुत्र की दीर्घायु और मंगल कामना को लेकर ही जीवपुत्रिका का व्रत माताएं करती हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं महाराजगंज बाजार सजा हुआ है। जीवपुत्रिका व्रत की मिठाई और अन्य पूजन सामग्री बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054।
आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिला विकास अधिकारी से मिलने पहुंचे भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने बताया है कि शहर के राजघाट पर सोलर लाइट लगाई गई थी जो खराब पड़ी हुई है। ऐसे में शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले परिजन रात में बेहद परेशान हो रहे हैं, जबकि इस समस्या से नगरपालिका प्रशासन और अन्य विभाग को कोई मतलब नहीं रह गया है। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल बड़े अफसर इस पे हस्तक्षेप करें और लाइट की मरम्मत कराकर लाइट की सुविधा जनता को दी जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी न हो। आज भारत रक्षा दल परिवार CDO साहब से एक ज्ञापन देने आया था। जो राजघाट पे आप देख रहे हैं, विद्युत न रहने पे जो सोलर लाइट लगी हुई है उसकी बैटरी खराब हो गई है और कई बार हम लोगों ने मांग अपना किया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। तो वही हुआ कि आज CDO साहब से मिल लिया जाए। संयोग से वो नहीं थे, DDO साहब थे संजय कुमार सिंह जी। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि नहीं, इस पर हम लोग देखेंगे और कार्रवाई करवाएंगे, जल्द से जल्द व्यवस्था होगी। इस प्रतिनिधिमंडल में लईक अहमद, धर्मवीर शर्मा, जैनिल चौहान, दिनेश राय, मोहम्मद शाहिद और नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा भी शामिल रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेज सिविल इंजीनियरिंग, electrical, mechanical and computer science, well qualified teachers, high tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। घर से लापता युवक को परिवार वाले खोज कर थक गए थे। पुलिस को भी सूचना दी थी। आज 2 दिन बाद क्षेत्र में उसका शव पाया गया। परिवार वाले आशंका जता रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है। अब पुलिस की छानबीन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ साफ हो पाएगा। ये घटना है गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार क्षेत्र में गोमाटी की। जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले हरिकेश सरोज ने परिवार वालों से कहा कि अभी आ रहा हूँ। बाहर किसी काम से निकला था, लेकिन 2 दिन बाद भी वह नहीं लौटा। आज उसका शव गोसाई की बाजार क्षेत्र में यूनियन बैंक के पीछे रसूलपुर ताल के पास पाया गया। स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर मिलने के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में
अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात यह कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। ग्रामीणों ने कई बार आवाज उठाई, मांग की, लेकिन ग्राम प्रधान का दिल नहीं पसीजा या वे मौका नहीं पाए। रास्ता सही नहीं हो पाया और इसी खस्ता हाल रास्ते से गुजर रहे लोग आए दिन गिरकर घायल भी हो रहे। ये नजारा है सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत चकसिकठी मोहल्ला नयापुरा मुबारकपुर पब्लिक स्कूल के पीछे का। ये रास्ता गलियों में गुजरता है और कई घरों तक जाता है, लेकिन इस रास्ते की हालत आप देख सकते हैं, बराबर पानी लगा हुआ है। बारिश का मौसम है, एक ही बारिश के बाद लोग इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। एयर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर की टीम जब यहाँ पहुंची तो लोगों ने बताया कि बड़ी ही दुश्वारियां हैं। कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोग चाहते हैं कि ग्राम प्रधान इरफान अहमद कुछ काम करते, लेकिन आज तक उन्होंने इस काम को नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि पूर्व प्रधान सना परवीन से भी खराब इनका कार्यकाल रहेगा। स्थानीय बासिंदों ने डीएम साहब, बीडीओ साहब, सीडीओ साहब से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को दुरुस्त कराया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। अब देखना है कि इन गांव वालों की फरियाद कब सुनी जाती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर लड्डू की यह खास रिपोर्ट। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।
सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार यूं ही नहीं लाइलाज मर्ज बन चुका है। जब भी कोई हिम्मत करके शिकायत करता है और जांच शुरू होती है तो विभाग के ही लोग कार्रवाई करने की बजाय उन भ्रष्टाचारियों के माई बाप बन जाते हैं और तमाम तरीकों से उनकी रक्षा शुरू कर देते हैं जिनकी गर्दन नपने वाली होती है। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज ब्लॉक का है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। जरा यह वीडियो देखिए। यह नजारा है महाराजगंज ब्लॉक के मुरादपुर ग्राम पंचायत का। यहाँ पुलिस आई हुई है, जांच अधिकारी आए हुए हैं। आरोप लगा है कि गांव के पूर्व प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत भवन की बाउंड्री वाल का पैसा डकार दिया जबकि काम कराया ही नहीं। वर्तमान प्रधान ब्रजेश यादव ने जब जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के यहाँ इसकी शिकायत दर्ज कराई तो जांच का जिम्मा मिला सहायक विकास अधिकारी पंचायत और बीडीओ साहब को। लेकिन यह क्या, जब सचिव की गर्दन फंसने लगी तो इन जांच अधिकारियों ने उसे बचाते हुए वर्तमान प्रधान के खिलाफ ही जांच आख्या बनाई और पोर्टल पर अपलोड कर दिया। बाद में यह प्रकरण डीसी मनरेगा के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने खंड विकास अधिकारी महाराजगंज को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर वीडियो भेजिए। बस यही मामला फंस गया। बीडीओ साहब के इशारे पर पूर्व प्रधान और सचिव आज पंचायत भवन की बाउंड्री वाल की नींव खुदवाने लगे। जानकारी मिली तो वर्तमान प्रधान और गांव वाले धमक पड़े। पुलिस भी बुला ली गई कि भ्रष्टाचार की लीपापोती हो रही है। क्या कहा वर्तमान प्रधान ब्रजेश यादव ने पूरे प्रकरण में, जरा वह भी सुन लीजिए। आपके पंचायत भवन पे क्या प्रकरण है? मेरे द्वारा डीएम महोदय को एक शिकायती पत्र दिया गया जिसमें मेरे द्वारा यह कहा गया कि ग्राम सभा में पंचायत भवन बाउंड्री वाल का भुगतान पूर्व में करा लिया गया है और लाउड स्पीकर का कोरोना काल में लाउड स्पीकर का भुगतान भी करा लिया गया है। तो उसका निर्माण हुआ है? बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ? जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बीडीओ और एडीओ पंचायत को जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया गया। उनको निर्देशित किया गया। फिर तो एडीओ पंचायत और बीडीओ महोदय द्वारा अपने कर्मचारी को बचाते हुए पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दिया गया जिसको लेकर मैं डीसी मनरेगा के यहाँ गया। डीसी मनरेगा द्वारा तुरंत खंड विकास अधिकारी महाराजगंज को निर्देश फोन किया गया तो खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत द्वारा जांच करने नोट कैंप से कहे कि जो नोट कैंप दिया जाए हमको तत्काल। किसने कहा नोट कैंप से? डीसी मनरेगा ने कहा। तो खंड विकास अधिकारी मौके पर जाकर पूर्व प्रधान को बुलाकर आनंद फानंद में काम चालू करवा दिए। अच्छा, बाउंड्री वाल का काम चालू करा दिए जिसकी शिकायत हमने 112 नंबर पर दर्ज कराई। फिर क्या हुआ? अभी काम चल रहा है उसका। काम अभी नहीं रुका? अभी नहीं रुका सर। इसकी संज्ञान आपने फिर डीसी मनरेगा को दिया? डीसी मनरेगा को हमने फोन से बताया और उनके व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया। अच्छा, अब मांग हो रही है, पूरा गांव यही कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो धन डकार लिया गया है उसकी भरपाई और वसूली होनी चाहिए। देखना है कि बड़े अफसर इस मामले में हस्तक्षेप करके कब कार्रवाई करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।